तान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 14वां अध्याय ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं। श्लोक संख्या हमने कल चर्चा की। बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा उच्चारित हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, कल जो हमने श्लोकों की चर्चा की थी, अहो भाग्यम नंद गोपा व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्य है किनका? नंद गोप व्रज कसाम, नंद बाबा का और दूसरे गोपजनों का, अनेक ब्रजवासियों का परम भाग्य है। क्यों? यन मित्रम परमानंदम, उनके मित्र बने, उनके बंधु बने। कौन? जो आनंद पूर्ण हैं, जो आनंद ब्रह्म जिनको बोलते हैं, वो भगवान जो आनंद से परिपूर्ण हैं, जो स्रोत हैं सारे आनंद के। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग हो रही प्रभु? हाँ प्रभु जी हो रही। यन मित्रम परमानंदम, पूर्ण, वो जो स्रोत हैं सारे आनंदों के संसार में, वह पूर्ण परमानंद भगवान, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वह ऐसा नहीं कि एक दिन बने, वो सनातन बंधु हैं इस सबके। उनके इन ब्रजवासियों के मित्र बने भगवान। वो सनातन ब्रह्म जिसका कोई आदि नहीं है, वह पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण भगवान पूर्ण है। वो ब्रह्म इन जो आनंद के स्रोत हैं, इन ब्रजवासियों के मित्र बन गए भगवान। तो उनका भाग्य देखो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये विस्मित हो रहे हैं ब्रह्मा जी, अहो अहो करके 2 बार, अहो भाग्यम। इतने विस्मित हैं उनकी, इसलिए विस्मित हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल ब्रजवासियों का अनुराग है भगवान के साथ, भगवान का भी अनुराग है ब्रजवासियों के प्रति, इसलिए और भी अधिक विस्मित हैं
ब्रह्मा जी यहाँ पर। ये हमने कल इस, और आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी, एषाम तु भाग्यम महिमा, एषाम तु भाग्य महिमा। आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं इसके आगे, एषाम तु भाग्यम महिमा अच्युततावतास्ताम् एकादशे विहि वयं बत भूरिभागा एतत् ऋषिचषकैः असकृत् पिपासः शर्वाद्य अंग्रियुदज मधु अमृतास्वं ते आसवं ते। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं कि एशाम, एशाम मतलब इन ब्रजवासियों की तो बात ही दूसरी है, छोड़ ही दीजिए। तो भाग्यम महिमा, इनके भाग्य की महिमा तो छोड़ दीजिए आप, उनके बारे में तो क्या कहा जाए। हे अच्युत, हे कृष्ण, तावत आस्थाम एकादश एव ही वयम वत, हम भी बहुत, हमारी महिमा, हमारे भाग्य की महिमा भी क्या बताऊं मैं। इन ब्रजवासियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारी भी महिमा, भाग्य की महिमा बहुत उत्तम है। क्यों? हम भी बहुत ही परम भाग्यशाली हैं, भूरी भागा। तो भगवान पूछते हैं, क्यों ब्रह्मा जी, आप क्यों भाग्यशाली हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु एतत् ऋषिक चक्षके असकृत पिपासः, हम इन ब्रजवासियों की इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं। हम इन ब्रजवासियों की इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं, और इन ब्रजवासियों की इंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, असकृत पिबा, हम भी पी रहे हैं। क्या? कृष्ण की माधुरी को पी रहे हैं, स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। वी आर ऑल्सो ड्रिंकिंग द स्वीटनेस, वी आर ऑल्सो टेस्टिंग, relishing the taste of कृष्ण माधुरी, स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। कैसे पिबास, हम भी आनंद ले रहे हैं कृष्ण की माधुरी का, इन ब्रजवासियों की इंद्रियों के द्वारा। भगवान शिव शर्वादय, देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठात्र देवता होते हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं, जिनसे वो इंद्रियां अपना कार्य कर पाती हैं, कार्यशील होती हैं। जैसे उदाहरण जी जीव गोस्वामी लिखते हैं, जैसे मैंने कल बताया कि हमारा जो अहंकार के अधिष्ठात्र देव कौन है, भगवान शिव अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं, और ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। हमारे मन के देवता कौन है, चंद्रमा। हमारे सुनने के देवता कौन है, श्रोत्र के, दिक देवता बोलते हैं उनको। हमारे वायु जो हमारे शरीर में तो जो हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श का जो अनुभव कर पाते हैं हम, इसके देवता हैं वात। वात मतलब वायु, वात मतलब देवता का ही नाम है, वात, जिससे हम स्पर्श कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं किसी के स्पर्श को। और उसके बाद हमारे नेत्रों के देवता कौन है, भगवान सूर्य, अर्क। हमारी रसना, हम जिसे टेस्ट ले पाते हैं, रसना, उसके अधिष्ठात्र देव हैं वरुण देव। हमारे प्राणों, हमारे जो घ्राण मतलब जो हमारी सूंघने की शक्ति के अधिष्ठात्र देवता कौन है, वह है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है एक्चुअली स्वर्ग में, तो हमारे सूंघने की शक्ति के अधिष्ठात्र देवता अश्वनी कुमार हैं। और हमारे बोलने की शक्ति के अधिष्ठात्र देवता कौन से हैं, वो हैं, उनका नाम है अग्नि। अग्नि के कारण हम, अग्नि देवता के कारण हम बोल पाते हैं, वाक। हमारे हाथों, ये तो हमारे ये कर्मेंद्रिय है, हमारे कर्मेंद्रिय, हमारे हाथ, हमारे पांव,
तो कर्मेंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता कौन है? हमारे हाथों के, वो है इंद्र। हमारे पाद मतलब हमारे पैरों के अधिष्ठात्र देवता कौन है? वो है उपेंद्र, वामन। हमारे जो पायु मतलब हमारे जो गुदाशय के अधिष्ठात्र देवता हैं, ये भी कर्मेंद्रिय है एक, एनस उदाशय उसके हैं। उसके अधिष्ठात्र देवता है मित्र। और हमारे जनेंद्रियों के अधिष्ठात्र देव कौन है? जनेंद्रियों के उपस्थ के प्रजापति। इस प्रकार यहां पे 14 प्रकार के देवता हैं जो हमारी संपूर्ण इंद्रियों को के, हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है, हमारा चित्त है। इनके सारे अधिष्ठात्र देव की यहाँ पे गिनती हो रही है। ये सब यहाँ पे तो देवता, यहाँ पे तो ब्रह्मा जी 11 देवताओं की बात कर रहे हैं, 11, क्योंकि जो हमारा गुदाशय है, हमारी जनेंद्रियां हैं, इसको तो लज्जा से नहीं बोल रहे वो। और जो हमारे चित्त के अधिष्ठात्र देवता हैं भगवान वासुदेव, क्योंकि समक्ष खड़े हैं भगवान कृष्ण, तो उनको भी नहीं गिन रहे। तो 11 देवताओं की बात ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कर रहे हैं भगवान से कि हम 11 देवता जो अधिष्ठात्र देवता हैं वह भी अति भाग्यशाली हैं। इस श्लोक में यही बोल रहे हैं। एकादश, आप यही बोल रहे हैं ना, एकादश दशा एव हि वयं भत भूरि भागा। हम भी परम भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि इन जो ब्रजवासियों की जो इंद्रियां हैं, जिनके हम अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनके कारण इनकी इंद्रियां क्रियाशील हैं, तो कह रहे हैं यहां पे ऋषि चक्ष है, इनकी इंद्रियों को हमने प्याला बनाया है, पात्र बनाया है। चक्षके है, इन ब्रजवासियों की इंद्रियों को हमने अब क्या बनाया है? पात्र या प्याला बनाया है। चक्षके है असकृत पिबाम, और हम भी निरंतर बारंबार पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? क्या पी रहे हैं? अंग्री उदजा, भगवान के चरण कमलों से निःसृत जो निकल रहा है मधु या जो माधुर्य, मधु अमृत आस्वम, वह मधु को हम भी आस्वादन कर पा रहे हैं। इन ब्रजवासियों की इंद्रियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों से निकलता हुआ मधु हम भी आस्वादन कर पा रहे हैं। अमृत, वह मधु कैसा है? अमृत के तुल्य है। अमृतम आसवम, और आसव आयुर्वेद में आपने सुना होगा आसवम, आसव, तो वह अमृत तुल्य है। और आसव का अर्थ है जो मादकता है, जिसमें नशा है, जिसमें मदिरा की तरह नशा है, ऐसा भगवान का परम माधुर्य का हम पान कर रहे हैं, पिबाम। और इसलिए हम बुरी भागा है, परम भाग्यशाली हैं। अमृतवम आसवम, जो अमृत तुल्य है। इस प्रकार ये श्लोक हमने कल इसका आस्वादन किया था। हमारे आचार्यों की इसमें क्या क्या तात्पर्य है, इस पर हम थे कल, जहाँ पे हमने अपनी क्लास छोड़ी थी। तो समझ गए आप ब्रह्मा जी की क्या प्रार्थना है भगवान से। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर लिखते हैं कि रागात्मक वात्सल्यमयी भाव और गोपियों की स्तुति कर अब रागात्मक साख्य प्रेम भाव जनों की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी अब भगवान के जो मित्रगण हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं कि वो कितने परम भाग्यशाली हैं। ये यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि और मतलब ब्रह्मा जी अति विस्मित हैं
कि अहो भाग्यम, यहां पर वो भगवान जो आनंद के कारण है संसार के, परमानंद है जो स्वयं सत्य, जिनको जिनको शास्त्र वेद पुराण बोलते हैं सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन है, वो परम भगवान कौन है, जो सत्यम है, आनंदम है, विज्ञानम है। उनको इस प्रकार वर्णन करते हैं भगवान को। और भगवान ने गीता में भी बोला है ब्रह्म की प्रतिष्ठा में, अहम ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम। भगवत गीता में भगवान ने बोला मैं प्रतिष्ठा हूं, ये ब्रह्म जो है ये मैं मूल कारण हूं, ब्रह्म का मैं ही प्रतिष्ठा हूं। और भगवान तो यहां पे बोल रहे पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण शब्द का क्या अर्थ हुआ, यहां पे हमारे आचार्य लिखते हैं पूर्ण शब्द के द्वारा कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है, और कृष्ण ही सारे अवतारों के मूल स्रोत हैं। नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कश्यप अवतार, भगवान का मत्स्य अवतार, जितने भी अवतार हुए हैं उन सब के मूल स्रोत श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए भगवान को पूर्ण ब्रह्म सनातन बोल रहे हैं इस श्लोक में। ब्रह्मा जी पूर्ण है भगवान, ब्रह्म के मूल स्रोत हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, परमात्मा भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में विष्णु के रूप में रहते हैं, वो भगवान ही कृष्ण ही स्रोत हैं। इस प्रकार इसलिए पूर्ण करके इस प्रकार ये प्रकट हुआ कि ब्रह्म भी जिन श्री दामा आदि बालकों का सखा है, वह श्री दाम आदि बालक जिनके सखा बंधु भगवान हैं, उनके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये मित्रता भी अभी अभी, ऐसे नहीं कि ये अभी अभी मित्र बने भगवान इनके, सनातन मित्र है भगवान इनके। सनातन शब्द ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनादि काल से मित्र हैं और मित्र ही बने रहेंगे ये श्रीधाम सुबल आदि के। तो ये इसलिए यहां पे बोल रहे हैं श्री कृष्ण सर्वकालिक मित्र हैं इनके। मित्रता की सर्वकालिकता बताने के लिए यहां पे बात हो रही है। नित्य हैं जैसा यहां कहा गया है, और जैसे कहा जाए किसी को कि उत्तम ब्राह्मण, किसी के बारे में बोला जाए उत्तम ब्राह्मण, तो उत्तम ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण तो उत्तम ही होगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण वो है जिनके अंदर ब्राह्मणों के गुण हैं, क्षमा दमा तपाशोचम शांतिर आर्जवम एवं चा आस्तिक्यम, ये सारे ब्राह्मणों के गुण हैं, गीता में बताए हैं भगवान ने। तो उत्तम ब्राह्मण का, तो जब ब्राह्मण बोल दे तो उत्तम लगाने का क्या आवश्यकता है। तो इसी प्रकार यहां पे ब्रजवासियों को जो बताया है कि ब्रजवासी गण सनातन हैं, वो भी सनातन ही, जो ब्रजवासी हैं तो भगवान के सनातन परिकर हैं, वो पार्षद हैं भगवान के, लेकिन फिर भी शब्द लगा रहे हैं ब्रह्मा जी सनातन अपनी प्रार्थनाओं में, वे मित्र हैं भगवान की। इस प्रकार व्याख्या होनी। श्रीमान, तो जब भगवान के श्रीमान नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी जन, और तो और छोड़िए पशु पक्षी जन भी, ब्रज के जो पशु पक्षी हैं वे सभी, उनका भाग्य ब्रह्मा जी कह रहे हैं अवर्णनीय, वर्णन नहीं किया जा सकता उनके भाग्य का, अवर्णनीय है। फिर साक्षात नंद बाबा और गोपियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए, उनमें भी वात्सल्य, जिनको वात्सल्य भाव का प्रेम है, रति है जिनको भगवान के प्रति, उनका क्या वर्णन किया जाए। तो जैसा कि आगे अति विस्मित इसलिए हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि जिस प्रकार जब गोवर्धन लीला हुई थी तो सारे ब्रजवासी जन नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा से इस प्रकार बोले ब्रजवासी जन कि हे नंद बाबा, हमारा कृष्ण के प्रति अपने पुत्रों से भी ज्यादा स्नेह है, प्रेम है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और केवल हमारा ही कृष्ण से प्रेम नहीं है, कृष्ण का भी हमारे प्रति
बड़ा ही गाढ़ अनुराग है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कृष्ण का भी हमारे प्रति बड़ा गाढ़ अनुराग है। इस प्रकार सारे ब्रजवासी जन आके नंद बाबा से इस प्रकार बोले थे जब गोवर्धन लीला हुई थी। तो तुम्हारे इस पुत्र में हम ब्रजवासियों का तो अनुराग है, परंतु इसका भी जन्मजात हमारे प्रति अनुराग है। तो ब्रजवासी जन परमानंद को भी आनंदित करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। वो परमानंद जो आनंद के स्रोत हैं, जिनको आनंद ब्रह्म कह के पुकारा है शास्त्रों में, वह ब्रजवासी जन इस आनंद के स्रोत परमानंद भगवान को भी आनंदित करते हैं अपने प्रेम से। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ओहो, विस्मित, आश्चर्य, चमत्कारिक बात है ये। वह भगवान जिनको सच्चिदानंद बोला है, सच्चिदानंद बोला है शास्त्रों में, संबोधित किया है, वह परम विस्मित वाली बात है कि ऐसा परमानंद सच्चिदानंद भगवान भी आनंदित हो रहा है इन ब्रजवासियों के प्रेम में से। ये बड़ी ही विस्मित बात है। तो अब यहां पे ब्रह्मा जी दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि हमारा इन ब्रजवासियों के भाग्य की तो क्या बात करें। हमारा भाग्य, एशाम तो भाग्य महिमा, हम भी परम भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हम इन ब्रजवासियों की इंद्रियों का पात्र बना के हमारा ये पान पात्र बन गए हैं। पान पात्र मतलब हमारे बर्तन बन गए हैं, इनकी प्याले बन गए हैं इनकी, इन ब्रजवासियों की इंद्रियां। हम भी भगवान का मधुपान करते हैं। मधु का मतलब है उनके चरणों में जो निवास कर रही है। ये मधु मतलब रूपी अभिमान, चरणों को प्राप्त करने का प्रयास, संकल्प, उनसे संबंधित, भगवान से संबंधित शब्द, भगवान से संबंधित स्पर्श, भगवान से संबंधित रूप, भगवान से संबंधित रस, भगवान से संबंधित गंध, भगवान का कीर्तन आदि नाना प्रकार के ये सारे विषय एवं चेष्टाएं अमृत के समान स्वादु हैं भगवान के। भगवान का स्पर्श, भगवान के स्वर, भगवान का जितने भी भगवान की इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, उनसे जो मधु निकलता है, माधुर्य निकलता है, उनका हम भी आस्वादन कर पा रहे हैं। इसलिए हम भी भूरी भाग हैं, परम भाग्यशाली हैं। अथवा हम रुद्र आदि, हम 14 इंद्रियों में तो मैंने बताया, चित्त, इस प्रकार 11 जन हम भगवान के चरण माधुर्य का पान करते हैं। यही विचार करके ब्रह्मा जी के द्वारा स्वयं साक्षात माधुर्य विषयों का भोग नहीं किया जा रहा है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हमारे शास्त्र बोलते हैं जो हमारे जो अधिष्ठात्र देवता है ना, जो हमारी इंद्रियों के, वो कर्ता है, वो भोक्ता नहीं है हमारी इंद्रियों के। कर्ता मतलब वो शक्ति देते हैं जिससे इंद्रियां क्रियाशील हो। नहीं तो हमारी ये इंद्रियां कार्य करना बंद करते हैं अगर ये अधिष्ठात्र देवता ना कंट्रोल करें इन इंद्रियों को। इनके अधिष्ठात्र देवता हैं, इसलिए ये हमारी इंद्रियां क्रियाशील है, क्रियाशील हैं, करता हैं ये देवता, लेकिन भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो हम हैं, हमारी जीवात्मा भोक्ता है। इन इंद्रियों से हमारी जीवात्मा भोग कर रही है, भोक्ता बनी बैठी है। वो भ्रम है उसका, लेकिन फिर भी भोक्ता बनी बैठी है। तो ये तो ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं हम इन ब्रजवासियों की इंद्रियों से भोग कर रहे हैं भगवान के अमृत का, भगवान के चरण माधुर्य का? क्योंकि ये अधिष्ठात्र देवता करता तो हैं, भोक्ता नहीं होते ये। लेकिन यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम सब भोक्ता हैं। क्यों कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि हम ब्रजवासियों की इंद्रियों के भोक्ता बने बैठे हैं, आपके माधुर्य का पान कर रहे हैं इनकी इंद्रियों के द्वारा, तो हम भी भोक्ता हो गए।
हम भी भोक्ता हो गए। समझ रहे हैं आप सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि जो अधिष्ठात्र देवता है हमारी इंद्रियों की, ये करता है, ये क्रियाशील बनाते हैं इंद्रियों को ताकि इंद्रियां वर्क कर पाए, लेकिन भोक्ता नहीं होते। भोक्ता नहीं होते ये तो उदासीन भाव से शक्ति देते रहते हैं इंद्रियों को काम करने की, लेकिन रस नहीं प्राप्त करते, भोक्ता नहीं होते ये अधिष्ठात्र देवता। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं लेकिन यहां पे हम भोक्ता हैं इन इंद्रियों के, ब्रजवासियों की इंद्रियों के हम भोक्ता बन गए हैं, हम भोग कर रहे हैं भगवान के माधुर्य इन इंद्रियों के द्वारा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? ये ब्रह्मा जी प्रीति इतनी ज्यादा अधिक, प्रीति अधिकता के कारण, भगवान से प्रेम के कारण इस प्रकार बोल बैठे ब्रह्मा जी प्रार्थनाओं में अपनी कि हम भी भोग कर रहे हैं। उदाहरण यहां पे दे रहे हैं हमारे आचार्य, जैसे रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसअमृता सिंधु ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि किसी पर प्रेम संबंधी कोई झूठा अपवाद या आरोप लगाया जाए, प्रेम संबंधी आरोप लगाया जाए, जैसे गोपियां भगवान के प्रति जो प्रेम से भगवान पे आरोप लगाती थी, या किसी भी के प्रति प्रेम का आरोप लगाए, झूठा ही आरोप लगाया जाए प्रेम का, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो आरोपी है, जो आरोप लगा रहा है प्रेम का, वह भी प्रेमी है, वह भी प्रेम करता है उससे। वो किसी और पे आरोप लगा रहा है प्रेम का, लेकिन असली बात तो यह है कि वह स्वयं भी प्रेमी है। वह ये सिद्ध होता है कि वह स्वयं ही कृष्ण में आरोप लगा रहा है, तो मतलब कृष्ण का प्रेमी वो स्वयं भी है, स्वयं ही है। जैसे गोपियां कृष्ण में आरोप लगाती थी, इससे सिद्ध होता है कि वह स्वयं कृष्ण प्रेमी है वो गोपियां। तो इस सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं हमें हमारे आचार्य कि भगवान, जो ब्रह्मा जी हैं वो आरोप लगा रहे हैं ब्रजवासियों पे कि ये भगवान का माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा जी स्वयं प्रेमी हैं कृष्ण की, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भी भोक्ता बने बैठे हैं इन इंद्रियों, इन ब्रजवासियों की इंद्रियों के। इस प्रकार अन्यथा चिदानंद, अन्यथा ये जो देवता हैं ये प्राकृत हैं, और जो ब्रजवासी हैं भगवान के परिकर, उनकी इंद्रियां चिदानंद हैं, स्पिरिचुअल हैं, भगवान के नित्य परिकर है, वो नित्य पार्षद हैं भगवान की, ये ब्रजवासी जन। तो इनकी इंद्रियां भी प्राकृत नहीं हैं, ये भी भगवान की तरह सच्चिदानंद हैं। ये ब्रजवासी, ये भगवान के मित्रगण, भगवान की प्रेमी गोपांगनाएं, भगवान के माता पिता नंद बाबा, यशोदा, अन्य सभी गोपियां गोप, ये सभी सच्चिदानंद हैं, ये सभी स्पिरिचुअल हैं, इन सबकी स्पिरिचुअल बॉडी है। तो इनमें, इनके ऊपर ये अधिष्ठात्र देवता, ये अधिष्ठात्र देवता जो बात हो रही है, जिनको हमने गिनवाया आपको, जिनकी गणना की गई, वह सब प्राकृत हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। वे स्पिरिचुअल नहीं है, वह प्राकृत है। ब्रह्मा जी का शरीर प्राकृत है, सूक्ष्म है लेकिन है प्राकृत, स्पिरिचुअल नहीं है। अब प्राकृत वस्तु नहीं है, प्राकृत वस्तु है। कहने का अर्थ ये है, वो कैसे इन ब्रजवासियों के चक्षु, जो इंद्रियां हैं, जो वो अप्राकृत है, स्पिरिचुअल हैं, वो प्राकृत देवताओं के, अधिष्ठात्र देवताओं के अंडर नहीं आती, उनके कंट्रोल में नहीं आती। ब्रजवासियों की जो 11 इंद्रियां हैं, उनकी संरक्षण, उनको नहीं कंट्रोल करते ये अधिष्ठात्र देवता, वो तो सच्चिदानंद हैं। तो यहां पे ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं हम ब्रजवासियों की इंद्रियों से भगवान के माधुर्य का पान कर रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि ये भगवान के परिकर की इंद्रियों आदि भगवान की तरह सच्चिदानंद होते हैं। भगवान के परिकर, उनमें प्राकृतता संभव नहीं। फिर नित्य परिकर में प्रपंचगत इस ब्रह्मा जी आदि का प्रवेश कैसे हो सकता है?
ये संभव नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान की प्रेम की अधिकता के कारण, भगवान के प्रति प्रेम के कारण ऐसा बोल रहे हैं प्रार्थनाओं में, लेकिन यथारूप संभव नहीं, यथारूप संभव। और वैसे भी अगर प्राकृत हम जैसे प्राकृत इंद्रियां हैं हमारी, तो हमारे इंद्रियों के भी ये भोक्ता नहीं होते, केवल कर्ता होते हैं ये अधिष्ठात्र देवता, भोक्ता नहीं होते हमारे इंद्रियों के। तो फिर ब्रजवासियों की इंद्रियों के भोक्ता कैसे बन गए, जबकि ब्रजवासी तो चिदानंद हैं, सचिदानंद है भगवान की तरह। तो लेकिन कृष्ण जब अवतार लेके आते हैं, जब भगवान अवतार लेके आते हैं, तो कुछ ये प्राकृत वस्तुएं भी तो प्राकृत और अप्राकृत वस्तु में कुछ मिलन हो जाता है जब भगवान अवतार लेके आते हैं। तो यदि लाभ हो भी जाए तो भी ब्रह्मा आदि अपने भाग्य का अभिनंदन कर रहे हैं। कृष्ण के आस्वादन कर भी पाए, भगवान जब अवतार लेके आते हैं कृष्ण की माधुरी को टेस्ट भी कर पाए, तो इसलिए ब्रह्मा जी अपने ही भाग्य का अभिनंदन कर रहे हैं। कह रहे भूरि भागा, अभिनंदन करते कहते हैं इन ब्रजवासियों की भाग्य की महिमा तो अद्वितीय है, अनुपम है। इन ब्रजवासियों की भाग्य की महिमा के तो अद्वितीय मतलब जिनका कोई अद्वितीय, जिनका कोई समान नहीं है, अद्वितीय हैं, अपने आप में विलक्षण हैं। ये ब्रजवासियों का भाग्य अद्वितीय मतलब जिनके समान कोई नहीं हो, भाग्यशाली, अद्वितीय और अनुपम हैं। जब हम दिक्पाल देवता भी मतलब हम अधिष्ठात्र देवता भी कृष्ण का अवतार काल में उनका दर्शन कर भूरी भाग्यशाली हो जाते हैं, हम भी भगवान के लीला काल में जब भगवान अवतार लेके अवतरण लेते हैं भगवान और इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, हम भी इतने जब भाग्यशाली हो गए हैं, तो इन नित्य परिकरों का क्या कहना। ब्रह्मा जी अपनी उंगली से, अपनी तर्जनी से, अपने नेत्र, अपने कान, अपने स्रोत, अपने स्पर्श करते हुए कहने लगे, हम इन्हीं इंद्रियों से आपके चरणों के सौंदर्य और स्वर की मधुरता के अमृत का उस समय इन्हीं नेत्रों से इस समय पान करते हैं। तब जब आप बछड़ों को ढूंढने या चराने जाते हैं, जब हम इतने भाग्यशाली हैं स्वयं, तो फिर इन नित्य परिकरों का क्या कहना। इन ब्रजवासियों की भूरी भूरी महिमा गा रहे हैं इन श्लोकों में ब्रह्मा जी। इन ब्रजवासियों की महिमा पर अति विस्मित हैं। अहोभाग्यम करके ब्रह्मा जी इन श्लोकों के द्वारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, आगे प्रार्थना में 34वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्लोक इस प्रकार है, ईशान तद्भूरि भाग्यम जन्म किम अपि अटव्याम यत् गोकुले अपि कथम अंग्र्यभिषेकम यत् जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दः अद्यापि यत्पादरजश्रुति विमग्रम् एवा तद्भूरि भाग्यम् इह जन्म किम् अपि अटव्याम् यत् गोकुले अपि कथम् अंघ्रिरजाभिषेकम् यत् जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द तु अद्यापि यत् पदरजश्रुति मृग्यम् एवा। आगे क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, बहुत ही सुंदर श्लोक में स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईशाम तु भाग्यम, इस प्रकार बोल रहे हैं। यह, हे प्रभु, इस ब्रज की क्या कह रहे हैं, इस ब्रज में ब्रह्मा जी एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं भगवान से प्रार्थना में। इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यह, इस ब्रज में हे प्रभु
इस ब्रज में इह किमपि अटव्याम, इस ब्रज में जो ब्रज है पूरा, जिसमें 12 वन आते हैं, इस किसी भी वन में क्या किए, किम अपि अटव्याम, अटव्याम मतलब वन, अटसी मतलब वन, इस वन में यत गोकुले, तो गोकुल में, गोकुल भी एक वन है, गोकुल में आप किसी गोकुल के किसी मतलब ब्रज के किसी भी वन में क्या करो आप, अपि जन्म तद्भूरि भाग्यम, अपि किसी भी योनि में, किसी भी योनि में, यहां का घास, यहां का दुर्वा घास, यहां का तृण, किसी भी योनि में आप जन्म, हमारा जन्म, मेरा जन्म, हमारा जन्म हो जाए प्रभु। ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, इस ब्रज में हमारा जन्म हो जाए, तब भूरि भाग्यम, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। परम भाग्य तो तब होगा जब हमारा जन्म इस ब्रज में हो जाए, कहीं किसी वन में, किसी भी योनि में। कतम अंग, क्यों, भगवान ने पूछा क्यों जन्म लेना चाहते हो ब्रह्मा जी इस ब्रज में, तो कह रहे हैं प्रभु कतम अंगरीरजः अभिषेकम, आप कि जो भक्त जन हैं, ये ब्रजवासी जन हैं, कतम, ये ब्रजवासी में से कोई एक ब्रजवासी अगर हमारे उस घास फूस लता बन जाना इस ब्रज में, तो उनके चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे, तो हमारा अभिषेक हो जाएगा उनकी चरण धूलि से, आपके ब्रज जनों की चरण धूलि से की रज हमारे से हमारा अभिषेक हो जाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार, अतः भूरि भाग्यम, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। कतम, किसी भक्त अंग, अंगरी रजहा, अंगरी मतलब चरण रज से, अभिषेकम, हमारा अभिषेक हो जाएगा। हे प्रभु, हे भगवान, यत निखिलम जीवितम मुकुंदा, जिन ब्रजवासियों के आप पूर्ण रूप से निखिल, जिनका जीवन आपको समर्पित है, निखिलम जीवितम तू, जिनका जीवन आपके लिए है, ऐसे ब्रजवासी, ऐसे आपके शुद्ध भक्त निवास करते हैं इस ब्रज में। जब वो इधर उधर जाएंगे तो हमारे पर जब चरण रज पड़ेगी उनकी, तो ये हमारा भूरि भाग्य होगा। ऐसे ब्रजजन निखिलम जीवितम मुकुंद, जिनके जीवन ही मुकुंद हैं, जिनके जीवन ही भगवान मुकुंद हैं, ऐसे शुद्ध भक्त ब्रजवासी जन अद्यापि यत पदरजहा श्रुति विमग्रम, ऐसे ब्रजजनों की जब चरण धूलि हम पर पड़ेगी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं बहुवचन, मतलब हम कोई भी देवता, हम सभी ही यहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा, सबको इंक्लूड कर रहे हैं ब्रह्मा जी, हम सभी यहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके प्रति समर्पित, जिनका जीवन आप हो, ऐसे ब्रजवासी जन आपके चरण, उनके चरण रज हम पर पड़े। और तो प्रभु, जिस प्रकार श्रुतियां मतलब वेद पुराण उपनिषद आपकी चरण धूलि की खोज कर रहे हैं, यहां पे यही बोल रहे हैं पदरज श्रुति विमग्रम, खोज कर रहे हैं, आज तक आपकी चरण रज प्राप्त नहीं हुई, वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को, बड़े बड़े ऋषि मुनि गणों को, योगियों को आपकी चरण रज अति दुर्लभ है उनके लिए। तो ऐसे इसी प्रकार आपके शुद्ध भक्तों की चरण रज अति दुर्लभ है, वेदों के लिए भी ढूंढ रहे हैं, वेद भी भगवान के भक्तों की भी चरण रज इतनी दुर्लभ है, दुर्लभ्यम, इतनी दुर्लभ है उसको प्राप्त करना, भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रज। जिस प्रकार भगवान के चरणों की चरण रज भगवान की वेद भी उसको ढूंढ रहे हैं, उसी प्रकार आपके भक्तों की शुद्ध भक्तों की चरण रज जब हम पे पड़ेगी, हाँ, हमारा अभिषेक होगा, तो यही हमारा परम सौभाग्य होगा। हम परम भाग्यशाली उस दिन बनेंगे जब आपके शुद्ध भक्तों की चरण रज से हम
से हमारा अभिषेक होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। देखिए, सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी एक घास तिनका बनने की यहां पे आकांक्षा कर रहे हैं भगवान से, जिससे भगवान के पवित्र निवासी, उनके जिससे भगवान के पवित्र निवासी भगवान के धाम के उनके सिर पर होकर गुजरे और अपनी चरणों की धूल से उनको आशीर्वाद दें। तो ब्रह्मा जी देखिए सीधा भगवान कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त नहीं करना चाह रहे। यहां पे सीधा भगवान के चरणों की धूल नहीं प्राप्त करना चाह रहे इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी। वो तो क्या चाह रहे हैं, भगवान के भक्तों की कृपा की कामना कर रहे हैं। इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की, भगवान के भक्तों की कृपा की कामना कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी, हालांकि संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टा हैं वो ब्रह्मा, अतएव तो वो उनके भक्तों तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ब्रजवासियों की यशस्वी स्थिति क्या है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा भाग्य है इन ब्रजवासियों का। इसलिए भगवान की अनन्य भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम, ये बहुत ही ऊंचा पद है। ये बहुत ही ऊंचा पद है। इस संसार में ऊंचे पदों की कामना के लिए लोग क्या क्या प्रयास नहीं करते, लेकिन जो भगवान का भक्त बन जाना, भगवान का प्रेम उत्पन्न करना अपने हृदय में, इससे बड़ा ऊंचा पद कुछ है नहीं इस ब्रह्मांड में। इसलिए यहां पे जिसको स्वयं ब्रह्मा जी चाह रहे हैं, उनके चरणों की रज, शुद्ध भक्तों की चरणों की रज, ये। और ब्रह्मा जी अनुमति मांग रहे हैं भगवान से, प्रभु हमें अनुमति दीजिए, इस ब्रज में हमारा जन्म हो जाए, किसी भी योनि में हो, ताकि जिसके ऊपर से ये ब्रज जन गुजरे और हमारा ऐसा सौभाग्य हो। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं, अगले श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी, येषां घोष निवासिम, येषां घोत निवासिनां जतः भवान किम देवरातानशः, येषां घोष निवासिनां उता भवान किम देवरातः इति विश्वफलात् फलं त्वत्परं कुत्रापि अयत्मुह्यति सत्मुह्यति सत्वेषात् इव पूतनापि सकुला त्वाम् एव देवा पिता यद्धाम अर्था सुहृत् प्रियम आत्मा तने प्राण आशये त्वत्कृते। येषां घोष निवासीनम् उतः भवां किं देवरातति नशा, चेतो विश्वफलात् फलं त्वत्परं कुत्रापि यत्मुह्यति यत् देवा आदिश्व पूताना सकुला त्वामेव देपिता आगे क्या है, यत् एव देव अपि यत् धाम अर्थ सुहृत् प्रिया आत्मा तने प्राण त्वत्कृते। इस श्लोक में 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु ईशाम घोष निवासी नाम, हे देव विश्वफलात्, आप कौन है विश्वफलात्, आपको कोई प्राप्त कर ले तो उससे बड़ा कोई फल होगा किसी के जीवन में। आप स्वयं ही परम फल हैं। किसी भी पुरुषार्थ का फल होता है, आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता। आप विश्व फलात् हैं, आप ही परम फल हैं किसी के जीवन के, किसी के पुरुषार्थ, परम फल आप ही हैं। कह रहे हैं हे विश्व फलात्, संपूर्ण फल तत् आप के अतिरिक्त और संपूर्ण फल क्या होगा जीवन में, जिसको आपकी प्राप्ति हो गई उससे बड़ा कोई फल हो सकता है क्या।
इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ऐशाम कि विश्व फलात, हे देव, फला आपके अतिरिक्त अपरम अन्य कुछ फल, कुत्र अपि अयन, कुछ भी नहीं हो सकता। आपको प्राप्त करने के अलावा अन्यत्र इस संसार में कोई फल है ही नहीं, देखा जाए तो आप ही परम फल हैं, विश्व फलात हैं आप, विश्व फलात हैं आप। और ऐशाम घोष निवासी नाम, घोष मतलब आपके इस धाम ब्रज की जो ब्रजवासी जन हैं, जो निवासी हैं, ये ब्रजवासी जो निवासी नाम, उतः किम राता इति चेत मुह्यति, मुह्यति मतलब हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु, ये सोच के कि आप इन निवासी जनों, अपने ब्रजवासी जनों को क्या फल देंगे, क्या फल देंगे जो इनके लिए पर्याप्त हो। अरे आप यहां पे बोल रहे हैं किमिति चेत अमुयति, हमारा चित्त बिविल्डर्ड, हम भ्रमित हो रहे हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त भ्रमित हो रहा है ये बात सोचकर कि वेशात, हे देव, सतवेशात इव पूतना अपि सकुला, जो संत के वेश में आई थी, जो एक मां बन के आई थी, अपने स्तनों में विष लगाकर आपको मारने आई थी, लेकिन संत के रूप में आई थी, संत के रूप में आई थी वो। और उसके जो परिवार जन थे, बकासुर, अघासुर, वो सब आए थे, संत के रूप में आए थे। उनको आपने अपने आप को दे दिया, उन असुरों को आपने अपने आप को दे दिया प्रभु। तो हम ये बात सोच के हम मुय्यति मतलब हम बिविल्डर्ड हो रहे हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है ये बात सोच के कि आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे। आपने अपने आप को उन असुरों को दे दिया जो संत के वेश में आके आपका अहित करने आए थे, आपने अपने आप को उनको दे दिया। तो इन ब्रजवासियों को क्या देंगे आप, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कौन सा फल देंगे आप इन ब्रजवासियों को प्रभु। आपने अपने आप को असुरों को दे दिया, तो इन ब्रजवासियों को क्या फल देंगे। और कैसे हैं ये ब्रजवासी, कह रहे हैं सकुला त्वम एष अपिता, आपने आपको प्राप्त कर लिया इस पूतना ने और इसके परिवार वालों ने, यह धाम जिनका घर, अर्थ इन ब्रजवासी जिनका घर, जिनका धन, जिनके स्वजन, जिनके प्रिय, जिनका शरीर, जिनके पुत्र, उनके प्राण सब आपको ही, आपके लिए ही अर्पित हैं। इन ब्रजवासियों को क्या देंगे आप, क्या देंगे। ये सोच के ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम देवताओं के मन भ्रमित हैं प्रभु। इन असुरों को, पूतना जैसी आसुरिक वृत्ति वाले जनों को आपने अपने आप को दे दिया। तो जिन ब्रजवासियों के घर, जिनका धन, जिनके स्वजन, जिनके जो उनके प्रिय जन, उनका शरीर, उनकी आत्मा, उनके पुत्र, उनके पुत्रियां जो भी है, सब आपको जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे ब्रजवासियों को आप क्या देंगे, कौन सा फल देंगे। ये है ब्रह्मा जी की प्रार्थना, ये है ब्रह्मा जी की प्रार्थना। बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारा मन मोहग्रस्त हो रहा है प्रभु ये बात सोचकर कि आपने अपने आप को दे दिया, तो आपके अतिरिक्त अब बचा ही क्या है संसार में। आप परम फल हो किसी भी पुरुषार्थ का, फलहा विश्व फलात हो आप, तो आपके अतिरिक्त तो और कोई परम फल है नहीं संसार में। तो बचा क्या है इन ब्रजवासियों को, क्या दे सकते हैं आप, ये कह रहे हैं यहाँ पे। इन ग्वाल जाति के निवासियों को क्या प्रदान कर सकते हैं आप। आपने मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन ब्रजवासियों को आप कुछ नहीं दे सकते, केवल आप ऋणी हो सकते हो उनके प्रति,
केवल इन ब्रजवासियों के प्रति आप ऋणी हो सकते हो, और आप क्या दोगे उनको? आसुरिक जनों को आपने अपने आप को दे दिया, तो इन ब्रजवासियों को देने के लिए क्या बचा आपके पास? आप स्वयं परम फल हो। आपने अपने परम फल को तो आपने असुरों को भी दे दिया, पूतना जैसी राक्षसी को भी दे दिया, अघासुर बकासुर जैसे राक्षसों को भी दे दिया। तो इन ब्रजवासियों को देने के लिए क्या है आपके? आप परम फल हो, आप तो अब आप क्या दोगे? इनको कुछ नहीं दे सकते, आप इनके ऋणी हो गए प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप केवल ऋणी ही बनकर ही इनके प्रेम का प्रतिकार कर सकते हो। ऋणी बन सकते हो बस आप। यही ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ है। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों ने अपना घर, अपना धन, अपने मित्रगण, अपने परिजन, अपने परिवारजन, अपना शरीर, अपनी संतानें, अपना प्राण, अपना हृदय केवल आपको ही समर्पित किया है प्रभु। ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। यही प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो इन 2 श्लोकों पे हमारे आचार्यगण क्या लिखते हैं? समय कितना हो गया? 8:56। 5-10 मिनट में मैं इन 2 श्लोक जो हमने चर्चा की, इस पर हमारे आचार्यजन क्या लिखते हैं मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे अहो कह के यहाँ पे कह रहे हैं अहो, तो नहीं, यहाँ दूसरे श्लोक है। तो श्रीधर स्वामी अपनी टीका भावार्थ दीपिका में इन श्लोकों पर लिखते हैं कि प्रभु की ये अथा मैंने जो प्रार्थना की, इसके पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि हमारा भी अतिशय भाग्य है। तो ये भाग्य यही होगा, उसे कहते हैं भूरि भाग्यम यह। इस श्लोक में उत्तर है क्या भाग्य है परम? इस श्लोक में बोल रहे हैं। क्यों भाग्यशाली कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं हमारा भाग्य जब ही होगा कि मुझे कोई भी जन्म मिले तो ये मनुष्य लोक में मिले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जन्म मिले तो मनुष्य लोक में मिले, और वह भी वृंदावन में मिले, और वह भी गोकुल में मिले, जिससे मेरा भूरि भाग्य होगा, परम भाग्यशाली बनूंगा मैं। यदि कृष्ण पूछे अहो बुद्धिमान, हे ब्रह्मा, सत्यलोक का त्याग कर यहां पे जन्म लेने पर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तुम सत्यलोक में रहते हो, सत्यलोक को त्याग कर तुम यहाँ पे गोकुल धाम में ब्रज में जन्म लेने का जो इच्छा व्यक्त कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा ब्रह्मा? तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इन गोकुल वासियों के मध्य जिस किसी की भी चरण रज से मेरा अभिषेक हो जाए, यही मेरे जन्म का लाभ होगा। भगवान को उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा जी, आपके भक्तों की चरण धूलि मेरे पर पड़ेगी, इससे परम लाभ क्या हो सकता है जीवन में? इस पर यदि भगवान कृष्ण प्रश्न पूछें और ब्रह्मा जी से कि गोकुल जन निवासी जन ही अति धन्य हैं, तो भगवान प्रश्न करें कि गोकुल वासी जन ही अति धन्य है, तो उत्तर है क्यों? इन ब्रजवासियों के संपूर्ण जीवन क्यों अति धन्य हैं? अगर भगवान प्रश्न पूछें ये गोकुलवासी जन इतने धन्य क्यों हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आपके लिए ही समर्पित किया है। मुकुंद की चरण रज की तो यहां पे बोल रहे हैं, तो अर्थात इनका जीवन मुकुंद के लिए ही है, आपके लिए ही है। मुकुंद की चरण रज जो इतने दुर्लभ है, जिनको वेद भी ढूंढ रहे हैं, इन ब्रजवासियों कहते हैं कि आज भी मुकुंद की चरण रज को वेद ढूंढ ही रहे हैं, परंतु उसका दर्शन नहीं कर पाते। भगवान के चरणों का रज ढूंढ रहे हैं भगवान के चरणों की, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। वह भी उल्लेखनीय कि ब्रजवासियों की कृतार्थता का क्या वर्णन किया जाए, जिनकी भक्ति से आप उनके ऋणी हो गए हैं। यदि कृष्ण पूछे कि मैं किस चीज को देने में असमर्थ हूं, बताओ ब्रह्मा, तुम कह रहे हो कि मैं ऋणी हो गया उन ब्रजवासियों का, तो मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं क्या वस्तु नहीं दे सकता?
तो तुम मुझे ऋणी क्यों कह रहे हो ब्रह्मा? किस कारण से मैं ऋणी हो गया? मैं तो हर वस्तु देने में समर्थ हूं, मैं किस चीज से असमर्थ हूं बताओ जरा। तो तुम जो कह रहे हो मैं ऋणी हो गया, तो उसके उत्तर में कहते हैं प्रभु ब्रजवासियों को कहीं पर विश्व फलात, आपसे बढ़कर कोई दूसरा फल ऐसा विचार करते हुए हमारा चित्त घूम रहा है, भ्रमित हो रहा है। अपने आप से बड़ा कोई फल हो सकता है? आप कह रहे मैं सारे फल दे सकता हूं, आपसे बड़ा कोई फल क्या होगा? आपसे बड़ा कोई फल है संसार में क्या? विचार करता है, परंतु अंत में मोहित हो रहा है हमारा मन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार यदि कृष्ण कहे मैं स्वयं को ही दे दूंगा, इनको से ऋण मुक्त हो जाऊंगा, मैं इनके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अपने आप को दे दूंगा, तो उत्तर है प्रभु अरे आप कह रहे हो मैं अपने आप को इन ब्रजवासियों को दे दूंगा तो मैं इनके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, इनके प्रेम ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। प्रभु आपकी जो इन ब्रजवासियों की तो छोड़िए, आपने तो अपने आप को पूतना आदि, उन्होंने आपको आपिता प्राप्त कर लिया, आपका सामीप्य प्राप्त किया, आपके नित्य परिकर बन गए, वो आपके साथ रहे, आपके धाम दे दिया आपने। लेवे गतिम धात्री, आपने धात्री की गति दे दी पूतना को, अपना धाम दे दिया, अपना सामीप्य दे दिया। तो क्या वही फल आप इन ब्रजवासियों को देंगे? तो क्या ये उपयुक्त होगा? ये तो अनुपयुक्त ही है। क्या इनके लिए यदि कृष्ण कहें तो यहां पे कह रहे हैं अपर्याप्त होगा इन ब्रजवासियों को, आप कुछ भी फल देंगे। आपने असुरों को अपने आप को दे दिया, तो इन ब्रजवासियों को क्या देंगे? वो जो भी देंगे अपर्याप्त ही होगा, अपर्याप्त ही होगा। हाँ, इस प्रकार। हाँ, हो गया समय, ठीक है। तो इन 2 श्लोकों पर श्री विश्वनाथ ठाकुर अगले श्लोक में इसी 2 श्लोकों पे अपनी तात्पर्य देंगे, अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे के श्लोकों को हम लेंगे अगली क्लास में कल। तो ठीक है, अभी हम विराम देते हैं इस श्रीमद् भागवतम की कथा को। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।